अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बअद। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह रवाहुल बुखारी। ज़ुबदतुल अहादीस की हदीस नंबर 9 नंबर हदीस आज हम सुन रहे हैं। रोजे की फजीलत। सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन साम रमज़ान, जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक का रोजा रखा, ईमानन, इस हाल के वो ईमान वाला है, वहतिसाबन, और इस हाल के वो अपना मुहासबा कर रहा है, एहतिसाब करते हुए वो रोजा रख रहा है, गुफिरा, बख्श दिया जाएगा, मुआफ कर दिया जाएगा, लहू, उसके लिए, मा तक़द्दमा, जो गुजर चुका है, मिन ज़ंबिही, उसके गुनाह से। सहीहुल बुखारी की ये हदीस मुबारका रोजे की फजीलत के हवाले से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर फरमाते हैं कि जो शख्स ईमान की हालत में रोजा रखता है, अपना मुहासबा करते हुए, एहतिसाब करते हुए, अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करते हुए, अल्लाह से बख्शिश तलब करते हुए रोजा रखता है, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए रोजा रखता है, और पूरे यकीन ईमान के साथ रोजा रखता है कि मेरा रब राजी हो जाए, और वो रोजे के तकाजे पूरे करता है, अपने आप को गुनाहों से महफूज कर लेता है, गुज़श्ता गुनाहों की मुआफ़ी तलब करता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब फरमाया। आका फरमाते हैं अल्लाह गुज़श्ता सारे गुनाहों को मुआफ़ कर देंगे। ये अजीम खुशखबरी है। तो जब रमज़ान आए, रोज़ा रखना है तो अपना मुहासबा करते हुए रोजा रखिए। सिर्फ रस्मी रोजा ना रखिए कि रमजान आया है बस रस्मी रोजे पूरे करेंगे, इंजॉय करेंगे, बाद में ईद आने वाली है, अपने वक़्त को ज़ाया करते चले जाएंगे। जिस तरह गुज़श्ता 11 महीने बसर किए थे, गुजारे थे, अब रमजान के अंदर भी मेरी और आपकी वही रूटीन रहेगी। इस तरह नहीं, बल्कि पूरे ईमान यकीन के साथ और अपना मुहासबा करते हुए रोजा रखिए। अल्लाह गुज़श्ता सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देंगे। अल्लाह इस हदीस मुबारका को समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को हमारी निजात का ज़रिया बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।